ये किसानों की लाशों पे राजनीति करे कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी आप सीखो और सिख की मर्यादा रखो, पगड़ी भी रखो, दाढ़ी भी रखो, मर्यादित भाषा नहीं। अगर ये वही आदमी करेगा जिसका सही माँ बाप का पता नहीं है। नमस्कार, स्वागत करते हैं कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी की टीम फिर से मथाना गांव में है। और मथाना गांव में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र गुट, भारतीय किसान यूनियन का भूपेंद्र गुट है, जो गुणी प्रकाश ठाकुर है, प्रवीण मथाना है। उन्होंने 2 दिन पहले यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया था, जाम लगाया था। उनकी मांग थी गुरनाम चुड़ूनी को गिरफ्तार किया जाए। अब वो धरने पर बैठे हैं। आज वो क्या कहना चाहते हैं, आज क्या विषय है। कल एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ था जिसमें गुरनाम चुड़ूनी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वो भूपेंद्र मान के लिए था, इन साहिबान के लिए था। वही जानने के लिए उनसे पहुंचे कि गुणी प्रकाश ठाकुर आजकल सबके निशाने पर है। पहले किसान नेताओं के निशाने पर सरकार होती थी, सरकार के नुमाइंदे होते थे, लेकिन अब गुणी प्रकाश ठाकुर के निशाने पर गुरनाम चुड़ूनी है। राकेश जी कहते हैं, वही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्वागत करते हैं ठाकुर साहब आपका कंचन टीवी पर। राम राम जी, आप सभी दर्शकों का राम राम जी। ठाकुर साहब, आज वजह क्या है? 2 दिन पहले यहाँ देखा गया था कि आपने प्रशासन को घुटनों के बल पर ला दिया था, आपने धरना प्रदर्शन किया था, जाम लगा दिया था। आज क्या वजह है कि आप दोबारा से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? नहीं, आज हमारा कहने का आज ये जो है, कल गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने यमुनानगर से दिल्ली के लिए यात्रा निकाली थी जी। उस यात्रा में उसने एक जो वृद्ध हमारे किसान नेता हैं 85 साल के और जो फाउंडर हैं भारतीय किसान यूनियन के, जिनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा का मेंबर मनोनीत किया, लगातार उनका 1972 से लेकर संघर्ष रहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कृषि कानून पर सदस्य बनाया गया। और उन्होंने और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ जो शब्दावली थी, जो उन्होंने गाड़ी का, गद्दार का और तरह तरह के आरोप लगा के, और दूसरा उन्होंने कहा इनको जहां भी ये मिले इनके साथ मारपिटाई करे और उनसे जान का खतरा है। हमारा कहना है कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी आप सीखो और सिख की मर्यादा रखो, पगड़ी भी रखो, दाढ़ी भी रखो। आप बुजुर्गों के प्रति ऐसी भाषा, अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि WTO लागू करके पूरे देश के किसानों को बर्बाद कर दिया। मान साहब को गद्दार और गंदी गंदी गालियां दी गई। हमारा कहना है गुरनाम सिंह चुड़ूनी को कि अगर तेरे में हिम्मत है तो हमारे पास आकर या तो टाइम रख ले कि आपसे ये जो भाषा है ये मर्यादित भाषा नहीं। अगर ये वही आदमी करेगा जिसका सही माँ बाप का पता नहीं है। ठाकुर साहब, वही आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने मान साहब को कहा है, लेकिन क्या वजह है? मीडिया भी बार बार आपसे सवाल करता है कि क्या वजह है। वो मान साहब को तो भला बुरा कहते हैं, लेकिन गुणी प्रकाश ठाकुर को सीधे सीधे कहने से चुड़ूनी हर बार बचते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ नहीं, कल उसने चैनल में कहा मैं गुणी प्रकाश में बोलना नहीं चाहता। मान साहब ने तो मेंबर से सदस्य अपनी छोड़ दी थी बीच में से। मैं सरेआम चैलेंज कर रहा गुरनाम सिंह चुड़ूनी को, और हमारी पूरी टीम चैलेंज कर रही है कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी हमारे पास आए। जो हम आरोप ला रहे हैं, इस बंदे ने ये कह रहे 1992 से मैं किसान यूनियन में हूँ और 1992 से 2002 तक चाहे निस्संग कांड है, चाहे नारनौंद कांड है, चाहे टुहाना कांड है, सतनाली कांड है, कादमा कांड है, कंडेला कांड है, किसी में इसका पर्चा दर्ज नहीं हुआ, किसी में इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये किसानों की लाशों पर राजनीति कर रहा कभी। और दूसरा हम कह रहे हैं कि अगर इसमें हिम्मत है तो हमारे को आ जाए। हम मथाना में भी चैलेंज कर रहे हैं सारी जगह, लेकिन इसने सिर्फ शुरू से ये, जब ये इन्हें शुगर मिल का डायरेक्टर का सबसे छोटा चुनाव है, उसमें जब ये हार गया, हारने के बाद चौटाला सरकार ने इसको पकड़ कर, अनिल दवंडी SP होता था, उसको इसके पछवाड़े में पेट्रोल डाल दिया था। फिर उसके बाद इसके साथ दिल्ली का जो था कृषि मंत्री पे, जब ये सौदेबाजी करने गया
धर्मवीर वहाँ सांसद था, उसकी कोठी में गया, किसान भवन में जो दिल्ली के में हमने पकड़ लिया, वो वीडियो वायरल है, वहाँ हमने इसको जूते मारे थे। अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो लोगों में बोल रहा है तो आजा हमारे पास, हम तैयार है। पहले भी जूत खाए थे, अब भी जूत खाएगा। जी जी, अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? नहीं, प्रशासन असल में प्रशासन की डुलमुल रही है। अब क्या है, मंत्री भी माफी मांग लेगा इन बदमाशों से, इनकी गुंडागर्दी से, एमएलए भी माफी मांग लेगा, एसपी भी जेल में से उनको रिहा कर देगा। इसका ऐसा लगता हुआ ना कि ये सारा फ्रेंडली मैच है। भाई आप दंगा करो, डराओ, धमकाओ और उनको छोड़ दिया जाएगा। तो और हमारा उपकर है सरकार से, सरकार जब मान लो किसी पर एफआईआर दर्ज हो जाए, जेल में चला जाए, आप कौन है उसको छोड़, वो तो न्यायालय फैसला करे। इसका मतलब इनकी जेब में न्यायालय भी है, कानून भी है, पुलिस भी है, सरकार भी है। ये सारा सरकार की। अब छोटी छोटी बातों पे हरियाणा में 56 किसान मारे गए, इन पे डंडा लगेगा। अब सिर्फ इशारा करने से इन्होंने जाके माफी भर दिया, तो ये सारा सरकार की ढीलमिल के कारण है। आपका कहना यही है कि कहीं ना कहीं सरकार की ढील है, इसीलिए ये उग्र होते जा रहे हैं? बिल्कुल का आज हम जाके एसपी कुरुक्षेत्र को अपील देवांगे कि इनके खिलाफ, जो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ और मान साहब के भूपेंद्र सिंह मान के खिलाफ बोलिया और धमकियां दी और ये बदनाम करने, देश में भड़काने की दुनिया की थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और उसकी गिरफ्तारी करे। ठाकुर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या हो सकता है कि वो भी आपको उकसाना चाहते हो कि आप भी इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें? नहीं, आप बताओ, हम उकसाने की क्या, हम तो अपने उस पर 1993 से कृषि कानून के अंदर हैं। हो सकता है कि वो इसीलिए आप पर टिप्पणी करते हैं, भूपेंद्र मान पर इसीलिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि आप लोग भी भड़क जाएं, आप भी उन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, आप भी ऐसी टिप्पणी करें। वो तो शाब्दिक बदतमीजी कर रहा, हम तो सीधा सीधी कह रहे गुरनाम सिंह चुड़ूनिया का हमारा मिल ले, पता लग जाएगा भाई। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात दर्शकों को भी कहना चाहता हूं और गुरनाम चुड़ूनिया अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, हमेशा ठाकुर गुणी प्रकाश हैं, चाहे प्रवीण मथाना है, वो हमेशा कहते हैं कि आप सीधे सीधे क्यों नहीं आके मिलते, अगर आप में हिम्मत है तो आप मथाना आइए और हमसे बात कीजिए। लेकिन आज तक आना तो दूर की बात है, मथाना में गुरनाम चुड़ूनी ने इनके बयानों को आज तक काटा भी नहीं है। कुछ ऐसा ही हो रहा अभी तक? नहीं, अब लाडुआ से निकल के गया यमुनानगर से, हमारा यहाँ धरना था, आ जाता भाई, आप क्यों गलत बैठे, क्यों बकवास कर रहे, तो हमारे नहीं। अब वो इसना कली कहा कि मेरे को तो मेरी पत्नी भी छोड़कर चली गई थी, अब तबादा, जिसकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर भाग गई हो, अब उसी जिड़े के साथ हमारी क्या लड़ाई है? जो इजड़ा है, जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं, माननीय भूपेंद्र सिंह मान का नहीं करता, वो दूर बैठ के कर रहा। तो अगर तो मर्द है ना, आका प्रवीण मथाना और किसान बैठे, उनसे आके मिल ले। मतलब अब आर पार के मूड में है ना, हम तैयार हैं, अगर शांति तो आएगा स्वागत करेंगे, नहीं आए तो लठ तैयार है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सीधे कहना ठाकुर साहब का कि लठ तैयार है। प्रवीण मथाना, एक व्यक्ति का जिक्र यहाँ पर बार आता है, प्रवीण मथाना। जहाँ भी है प्रवीण मथाना से हम बात करें। प्रवीण जी, कल जो भी घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? कल जो गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल निंदनीय है, हम उसका खंडन करते हैं। और दूसरी हमारी पहले भी हमने कहा था, सीधी चेतावनी है भाई, गुरनाम सिंह अड़बड़ाहट में कोई बयान देने की बजाय जब हम कह रहे भी एक बार आके मिल ले, या हमने टाइम रख दिया या यहाँ आ जाए या वो टाइम रख दे, हम आएंगे, वहाँ पता लग जाएगा असली किसान कौन है, नकली किसान कौन है। सीधे टकराने की बजाय अब वाक युद्ध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो माइंड गेम खेल रहे हैं। उन्होंने आपके जो सिपे सालार है उन पर टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आप लोग भड़के और कोई ना कोई कानून को हाथ में लें। आप नहीं, हमारे भड़कने की तो जरूरत नहीं, अब तो किसान भड़क गए। अब तो बात ये है अभी गुरनाम सिंह चुड़ूनी कहीं मिले और हम उसको सबक सिखाए। अब तो कुश्ती आर पार की है, या तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी मैदान में रहेगा या फिर ठाकुर गुड़ी प्रकाश मैदान में रहेगा। अब ये नहीं है, पैरेलल ही नहीं चलेगा, अब तो एक साइड में बात लगेगी। 2 दिन पहले यहाँ पर आपने जाम लगाया था, क्या रिजल्ट निकला है? क्या एसपी की तरफ से कोई पर्चा दर्ज किया गया है?
नहीं, हमारे को 3 दिन का टाइम दिया था एसपी साहब ने, उनके नुमाइंदे भी आए थे, प्रशासन आया था। भाई 22 तारीख तक हम उसके खिलाफ पर्चे तो दर्ज हम गिरफ्तार कर लेंगे। कल 22 तारीख होने वाली है, अगर 22 तारीख तक कल तक 24 घंटे रह गए एसपी साहब कुरुक्षेत्र पे, अगर नहीं किया तो हम ये जमुनानगर सहारनपुर रोड को परमानेंट जाम कर देंगे। और इससे भी बड़ा कोई अगर रास्ता अपनाना पड़ा तो वो भी अपना लेंगे। तीसरी बात, अगर प्रशासन इतना ही नकारा और पंगु हो गया तो किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। अब पता लग जाए गुरनाम सिंह चुड़ूनी को, भाई वो अब निकलो किसी भी सड़क से, हम बता देंगे कैसे वो निकलते हैं। नेताजी, एक सवाल हर किसी के जहन में है, आप कहते हैं कि किसान आपके साथ है, किसान आपके साथ है, क्या वाकई में किसानों को समर्थन आपको हर रोज मिलने लगा है? बिल्कुल, दिन प्रतिदिन किसान हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक साजिश के तहत लोगों को गुमराह कर दिया। भाई 3 जो कानून है वो काले हैं। हम कह रहे कैसे काले हैं? भाई किसान को भी अपनी फसल बेचने की आज़ादी होनी चाहिए, खुला व्यापार नीति होनी चाहिए, इस पर भंडारण की। अब मतलब कहीं ना कहीं समझने लगे हैं, जो आप कहते हैं कि सफ़ेद है कानून, अब समझने लगा किसान। हाँ, हमने जो जन जागरण अभियान चलाया हुआ है पिछले 1 महीने से, उसका नतीजा आना शुरू हो गया। आज लोग हमारे साथ लग रहे हैं, उनकी समझ में आ गया भाई ये जो 3 कृषि कानून है ये किसान हित में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका भी कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद जी आप सभी का। आपका भी ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को भी। जी, तो आपने देखा यहाँ पर 3 काले कानून सुनते सुनते आप त्रस्त हो गए थे, लेकिन अब 3 काले नहीं, अब सफ़ेद कानून यहाँ पर बताते हैं। किसान नेता है गुणी प्रकाश ठाकुर है, प्रवीण मथाना है, किसान नेता अपने आप को बताते हैं और कहते हैं कि सफ़ेद है। अब देखना होगा कि क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि 3 दिन का अल्टीमेटम कल ख़त्म हो रहा है और फिर देखते हैं कि गुरनाम चुड़ूनी के खिलाफ पर्चा दर्ज होता है, गिरफ्तारी होती है नहीं होती है। कल भी हम, आप देख लीजिएगा, कल भी हम यहीं पर होंगे और यही आपको बताएंगे, दिखाएंगे क्या घटनाक्रम यहाँ पर रहने वाला है, क्या वाकई में ये पूरा हाईवे जाम हो जाएगा। बने रहिएगा आप तब तक कंचन टीवी के साथ, अपडेट के लिए, पल पल की अपडेट के लिए, किसान आंदोलन की अपडेट के लिए और यहाँ की अपडेट के लिए, कुरुक्षेत्र की अपडेट के लिए आप बने रहिए कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन से अजमेर सिंह के साथ मैं यशपाल कंचन।